ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। आज के समय में देश की सबसे बड़ी समस्या जीएसटी है। जिधर सुनिए उधर लोगों को जीएसटी का बुखार लगा हुआ है। अब इस बुखार के इलाज के लिए व्यवसायी वर्ग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर कटिहार के व्यवसायियों की सबसे बड़ी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लगातार बैठकों का आयोजन किया जाता है। बैठक में लिए गए निर्णयों को सरकार तक भेजकर उनका समाधान भी किया जाता है। इसी क्रम में आज भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अपने सभागार में जीएसटी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जीएसटी को लेकर व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। व्यापारियों से मिले सुझाव के आधार पर जीएसटी से संबंधित समस्या के समाधान के लिए कई सुझावों को सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुए चैम्बर के पदाधिकारियों ने केबीसी न्यूज को बताया कि जीएसटी को लेके काफ़ी उफाक की स्थिति है। बातें कुछ हो रही है, पोर्टल पर कुछ आ रहा है, वेबसाइट सही नहीं है, उसकी वजह से रिटर्न दाखिल नहीं हो पा रहा है, लोगों को पेनल्टियां भरनी पड़ रही है। अभी जो जुलाई से जो भरना था उसमें 4200 रुपये पर व्यापारी पेनल्टी होना है। इसी सब को लेके हमारे अधिवक्तागण काफ़ी चिंतित हुए और कल शाम में उनके पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों को ये बात का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि जीएसटी के रिटर्न दाखिल करने में और जीएसटी की कई एक बिंदुओं पर में काफ़ी परेशानियां हम लोगों को आ रही है। उसी पर चिंता व्यक्त करते हुए हम लोगों ने इस बैठक का आयोजित किया है। इसमें हमारे सभी सम्मानित अधिवक्तागण भी आए हैं और अधिवक्ता दोनों आपस में भिड़ने की स्थिति में आ गए हैं। उस डर से हमारे अधिवक्तागण ने अपने कार्यालय के सामने ये बोर्ड लगा दिया है कि हम जीएसटी का काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से व्यापारी एकदम उहापोह की स्थिति में आ गया है। किसी भी समय कोई व्यापारी सुसाइड कर लेगा, ऐसी नौबत आ गई। जीएसटी काउंसिल की जो बंगलोर में मीटिंग आयोजित थी उसके पूर्व में चैम्बर की तरफ से मैंने माननीय मोदी जी से कुछ मांगे की थी और खुशी की बात यह है कि उसमें से कुछ महत्वपूर्ण मांगे जैसे रिवर्स चार्ज को हटाना है। हम लोगों ने डिमांड किया था कि रिवर्स चार्ज को पूर्णतः हटा दिया जाए, तो 1.5 करोड़ तक रिवर्स चार्ज को हटाया गया और वो भी 31 मार्च तक के लिए। अतः ये आंशिक मांग मानी गई। उनसे अनुरोध किया गया है कि दिवाली के बाद चैम्बर डेलीगेशन को मिलने का समय दें ताकि हम लोग फेस टू फेस थ्रेडवेयर डिस्कशन करके उनका ध्यान आकर्षित कर सकें और आवश्यक सुधार की मांग कर सकें। अगर उस डेलीगेशन मीटिंग के बाद भी वांछित सुधार नहीं होते हैं तो चैम्बर व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को साथ लेकर के उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा।